आज बात करेंगे टूथ स्टेनिंग मतलब कि दांतों का रंग क्यों ख़राब होता है, इनके कौन से रीज़न्स हैं, क्या होम रेमेडीज़ के ज़रिए भी ये मसाला दूर हो सकता है, क्या हमारे दांत खूबसूरत और चमकदार हो सकते हैं या नहीं। ऐसी कौन सी वजह है कि हम होम रेमेडीज़ इतनी सारी यूज़ करने के बावजूद भी अपने दांत चमकदार बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। अगर आप कोई भी सवाल या मसाला पूछना चाहें या अपने सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज के टॉपिक के मुताबिक टूथ स्टेनिंग जो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ हुए तो इनके कौन से रीज़न्स हैं। बेसिकली टूथ स्टेनिंग दो तरह की होती है। ये एक एक्सटर्नल होती है जो हमारे दांतों के ऊपरी सतह पर होती है। ज़ाहरी सतह जो हमारे दांतों का है, आउटर स्ट्रक्चर दांतों की, इस पर बनती है। इसको एक्सटर्नल स्केलिंग कहते हैं। दूसरा होता है इंटरनल स्केलिंग जो हमारे दांतों की अंदर से निकलती है, मतलब कि अंदर कोई ऐसा दांतों में इशू हो जाता है जिसके सबब टूथ डिस्कलरेशन हो जाती है। तो जो एक्सटर्नल होती है उसके बेसिकली कुछ रीज़न है, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हो गई, जूसेस फ्रूट वगैरह हो गई, उसमें कुछ कलर वगैरह ऐसे होते हैं जो हमारे दांतों पर जम जाते हैं। अगर हम अच्छी तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेनेंस ना करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता चल कर डिपॉजिट हो जाते हैं। खासकर आपने देखा होगा जो दांतों पर येलो कलर के पत्थरनुमा कुछ बनते हैं, हार्ड कैल्सिफिकेशन वगैरह बनती है जिसे प्लाक, कैल्कुलस या टार्टर वगैरह कहते हैं। तो इसके सबब टूथ डिस्कलरेशन ज़्यादातर देखी गई है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या टी, कॉफ़ी वगैरह जो इनमें ज़्यादातर इस्तेमाल करने की वजह से या इनके बाद अगर बंदा ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं रखता, अच्छी तरीके से ब्रश नहीं करता, अगर कुली वगैरह भी नहीं करता, तो इससे क्या होता है कि उनके जो कंटेंट होते हैं, जो डिस्कलरेशन एजेंट्स होते हैं, वो हमारे दांतों की आउटर लेयर इनेमल पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, या ऐसे कहें कि हमारा इनेमल जो होता है वो इनको एब्ज़ॉर्ब होना शुरू कर देता है। जिसके बाद बंदे क्या करते हैं कि होम रेमेडीज़ मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया वगैरह पर देखे हुए थे, वो बना के खुद रगड़ना शुरू कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दांत आपके हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ओरल कैविटी या इन द बॉडी हैं, मगर जो आपके गम्स हैं, मसूड़े हैं, इनमें ट्रॉमा हो जाता है। ज़्यादा बुर्श करने, ज़ोर से बुर्श करने और फ़ोर्सफुली जो बुर्श करते हैं, इसमें क्या होता है जो गम्स होते हैं इसमें ट्रॉमा होना शुरू हो जाता है। ऐसा-ऐसा आपकी गम्स में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है और जिसके बाद आपके गम्स ब्लीड होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आपके गम्स का एक प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें जो बेसिकली जो जिस तरह की स्टेनिंग है, डिस्कलरेशन है, आप उसी तरीके का मतलब इलाज कराएँ। अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल सॉफ्ट कैटेगरी वाला टूथब्रश यूज़ करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपके दांतों में काफ़ी चमक-दमक आएगी, उसमें सफाई होगी। अगर प्लाक, कैल्कुलस, टार्टर वगैरह के सबब से है तो इसके लिए आप चाहे जितना मर्ज़ी ब्रश करें, चाहे जितना मर्ज़ी आप अपने होम रेमेडीज़ टोटके इस्तेमाल करें, मगर उतना आपको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। एक बात ज़रूर याद रखें, जब आप होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करना शुरू करते हैं तो इसका एक मसला क्या होता है, ये टार्टर, प्लाक, कैल्कुलस वगैरह तो कुछ हद तक रिमूव हो जाता है, मगर जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ओरल म्यूकोज़ा है, टंग है और साथ ही साथ गम्स वगैरह हैं, लिप्स हैं, तो इसमें थोड़े से अल्सर वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। क्या है कि इनमें जो एसिड वगैरह होता है वो टॉक्सिक होता है। हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, टॉलरेंस वगैरह नहीं होती जो इनके मतलब डैमेज बर्दाश्त कर सकें। तो इसके लिए आप कोशिश करें, अपने डेंटिस्ट से मशवरा करें, जिस तरह की स्टेनिंग होगी, जिस तरह का आपका मसला होगा उसी तरीके से वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा जो इंटरनल स्टेनिंग होती है, डिस्कलरेशन होती है, उसमें एक तो रीज़न ये होता है अगर कोई भी दांतों में ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो इसमें पल्पल हेमोरेज होता है, जिसके बाद डे बाय डे जो दांत होते हैं उसमें ब्राउन, ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मसलन एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह, और इसके साथ ही साथ कुछ एरियाज़ में
फ्लोराइड वगैरह पानी में ज़्यादा होता है, जिसके सबब हमारे जो दाँत जब बनते हैं तो इसमें फ्लोरोसिस वगैरह हो जाती है। इसके सबब भी येलोइश स्पॉट वगैरह बनते हैं जो स्केलिंग वगैरह से रिमूव नहीं होते। तो अगर इंटरनल स्केलिंग है तो इसमें ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो प्रेफरेबली वो टूथ व्हाइटनिंग होता है, टूथ ब्लीचिंग होता है। और अगर इससे भी मसाला रिमूव नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तो विनियर्स वगैरह होते हैं, क्राउन और ब्रिज वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें आप पहले अपना विज़िट कराएँ डेंटिस्ट के पास। जिस तरह का मसाला होगा, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था, तो उसी तरीके से आपका डेंटिस्ट आपको मशवरा देगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाज़मी कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाहिद बख्श पोज़ार को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।